लास्ट वीक में पूरा असम में एक स्टेट वाइड एक ड्राइव किया गया, जिसमें से असम पुलिस का टीम रातों रातों में असम में हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान का घर में जाके वहाँ पे लोगों को फॉरेनर बोल के पकड़ के लेके आए पुलिस कस्टडी में। जब उनका फैमिली ने पुलिस को पूछा जी आप लोग यहाँ उसको कहाँ पे लेके जा रहे हो, तो पुलिस कुछ नहीं बोला। जब उसके पीछे पीछे जिसको पकड़ के लेके गया, जब उसके पीछे पीछे उसका घर वाले गए पुलिस स्टेशन तक, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उन लोगों को कुछ नहीं बोला। तो ये पूरा आसाम में एक रिएक्शन हुआ। हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। ये जो फॉरेनर के नाम में आसाम के मुसलमान के ऊपर जो आज बरसों से जुल्म चल रहा था, ये जो और एक स्टेप आगे जाकर ऐसे आर्बिट्ररी मैनर में विदाउट एनी नोटिस, विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वहां पे लोगों को डिटेन किया गया। तो उसमें से जो भी लोगों को डिटेन किया गया था, उसमें से हर एक लोग पहले डिटेंशन कैंप में एज ए फॉरेनर वहाँ पे डिटेन हो रहे थे सालों तक। फिर यहाँ पे हर्षमंडल जी बैठे हुए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर्षमंडल जी की केस के जरिए जो 2 साल या 3 साल जो भी डिटेंशन कैंप में थे, उसमें से उनको बेल में जाने के लिए परमिशन दिया गया था। वो लोग हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन उन लोगों को रात में, एक ही रात के अंदर असम में हर एक डिस्ट्रिक्ट में से उन लोगों को आर्बिट्ररी मैनर में विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस उन लोगों को डिटेन किया गया। उसका फैमिली लोगों ने जो कंसर्न पुलिस स्टेशन से, कंसर्न एसपी ऑफिस से वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी आसाम पुलिस उन लोगों के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। फिर 2 दिन बाद बांग्लादेश मीडिया से कुछ न्यूज़ सोशल मीडिया पे आने लगे, आसाम के मीडिया में आने लगे कि जो लोगों को आसाम में फॉरेनर बोल के 23, 24, 25 मई के दिन रात को पुलिस पिकअप करके लेके गए थे, उनमें से कुछ लोगों को इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर के बीच जो भी नो मैंस लैंड है वहाँ पे देखा गया। तो वहां पे वो लोग मीडिया के सारे जरिए बोल रहे थे कि उन लोगों को पकड़ के पहले डिटेंशन कैंप ग्वालपारा के माटिया में, जो एशिया का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है, वहां पे उन लोगों को ले जाया गया। उसके बाद गन पॉइंट में उन लोगों को नो मैंस लैंड में फोर्सफुली उन लोगों को डाल दिया गया। लेकिन ये बात को लेके हम ABMC ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आए, पूरे आसाम में प्रोटेस्ट हुआ और 2-3 दिन बाद हम सबको पता चला कि वहां में से कुछ लोगों को पुलिस फिर से वहां से पिकअप करके उसके घरों में छोड़ के आया। लेकिन अभी तक असम गवर्नमेंट ने ऐसा एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि उस स्टेट वाइड जो ड्राइव किया गया था उनमें से कितने लोगों को पकड़ा गया और कितने लोगों को बांग्लादेश में पुशबैक किया गया और कितने लोगों को फिर से पकड़ के घर में डाला गया। लेकिन आज आप सबके सामने हम लोग ये बात बोलते हैं कि असम में जो फॉरेनर के नाम पे लोगों को घर से जबरन पकड़ के गन पॉइंट में नो मैंस लैंड में पुशबैक के नाम पे भेजा गया, दिस इज टोटली ए वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। आज असम में एक फैमिली है, उसमें से 10 लोग है, 10 में से 9 इंडियन है, लेकिन उसमें से एक कैसे बांग्लादेशी है। ये वहाँ पे जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के जरिए वहाँ पे एक्टिव है। अब फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो सेक्शन 9 है, जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम के ऊपर है, उसके ऊपर उसका गलत फायदा लेके असम सरकार क्या कर रहा है, वहाँ पे हजारों लाखों जेन्युइन इंडियन मुसलमान को उसको बांग्लादेशी बोल रहा है। और जो वहाँ पे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, जो एक क्वासी जुडिशरी सिस्टम है, वो लोग भी टोटली एक आर्बिट्ररी मैनर में उन लोगों को बांग्लादेशी डिक्लेयर कर रहा है, उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर रहा है, ऐसा ओपिनियन पास कर रहा है। और उनमें से आज असम में कितने सारे लोगों को पकड़ के पुलिस लेके आया, उन लोगों को बांग्लादेश के नो मैंस लैंड में भेज दिया गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप सबके सामने बोलना चाहता हूँ, धरंग जिले की मानिकजन नाम का एक लगभग 40 वर्ष का महिला, उसके हाथ में 8 महीने का बच्चा था, उसको पुलिस रात को 2 बजे जाके पुलिस पकड़ के लाया। उसको पुलिस पकड़ के लाया, पकड़ के लाने के बाद उसके हाथ में जो 8 महीने की बच्ची थी, उसको सहित उसको नो मैंस लैंड में डाला गया। तो आज तक
वो महिला मानिकचंद नाम का वो लेडी कहाँ पे है उसके ऊपर कोई किसी फैमिली को कुछ पता नहीं चला। जब हेवियस कॉर्पस केस हुआ गुवाहाटी हाई कोर्ट में, तो उस हेवियस कॉर्पस केस में उसको पता चला कि आज कोकराझार होल्डिंग कैंप में रखा हुआ है। तो मैं शॉर्टली यही बात बोल सकता हूँ कि आसाम में आसाम का जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है उसको ओनली बिकॉज ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी आज आसाम का हिमंत बिश्व शर्मा सरकार फॉरेनर बोल के, बांग्लादेशी बोल के उन लोगों को इस देश से टोटल स्टेटलेस बनाया जा रहा है। दिस इज टोटली ए मैटर ऑफ स्टेटलेसनेस। आज पिछले 77 साल में 77 ईयर्स में आसाम में 432 विलेजेस नदी के इरोशन में जा चुके, नदी के कटाव में जा चुके। उसमें लाखों लोगों ने अपना घर, उसका जमीन सब नदी में चला गया। और वो लोग आज सालों से, 100 सालों से, 70 साल से, 80 साल से आज बहुत सारी सरकारी जमीन पर रह रहे थे। लेकिन उसमें से आज आसाम गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आसाम का पूरा डिस्ट्रिक्ट में आज पकड़ के वहां पे जो भी मुस्लिम फैमिली से उन लोगों के घरों पे आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज राइट टू सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन आसाम गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये जो लोगों का जमीन नहीं है, जिसका जमीन नदी में चला गया है, ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज में चला गया है, उन लोगों में से आज जो भी मुसलमान लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे उन लोगों का हक था कि उसका लैंडलेस लोग है, लेकिन उसको लोगों को आज उसका जो घर था, घर तो के शेल्टरलेस बनाया जा रहा है। पहले क्या किया जा रहा है, उन लोगों का नदी ने उन लोगों का घर लेके गया, फिर उन लोगों लैंडलेस हो गए, फिर उन लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे। सरकार का जिम्मेदारी था कि उन लोगों का घर, जमीन का जो भी बंदोबस्त है वो कर दे, लेकिन उन लोगों का घर तोड़ कर उनको शेल्टरलेस बना दिया। और अभी जिसका घरों पे बुलडोजर चल रहा है उसका बोल रहा है कि उसका भी वोट भी उसका काटा जाएगा। मीन्स आज पूरे आसाम में जो भी सिचुएशन चल रहा है, दिस इज टोटली ए वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ असम। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर ये बात बोलते हैं, आप तमाम लोग वहाँ पे गए थे, कि आप लोगों के साथ कैसा सुलूक हुआ, आप लोगों के साथ कैसा सुलूक हुआ जब आप, मैं एक मिनट लूँगा सर, 1 मिनट सर। आप लोग वहाँ पे जाके जो वहाँ पे सुलूक हुआ कि वहाँ पे आप लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ पे धारा हुआ 146 144 लगाया गया, तो आज फिर भी हम लोग असम में खड़े हैं बेबाक तरीके से हिमंत बिश्व शर्मा जी वहाँ का मुसलमान के ऊपर जो भी जुल्म कर रहे उसके अगेंस्ट में हम लोग लड़ेंगे। आप तमाम लोगों का साथ आप लोग एक साथ हम लोग के आइए, आप लोग देखिए और ये पूरा बात पूरा देश तक ले जाइए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ पे बोले। एक जगह मतलब रिवर आइलैंड्स हैं, फ्लड हो जाता है, वो टूट जाता है, वहाँ से कोई और कहीं बनाता है, वहाँ से कोई और बनाता है, एंड इट्स नॉट ओनली दिस कम्युनिटी दैट इज डूइंग इट। So proving that you have land records is difficult for a large segment of people. अब उसको लेके आप तय करते हैं कि हम बस एक ही कम्युनिटी के इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे। That is in large process. जैसे हम गोलपारा में गए, and then the cruelty with which it is being done. बीच बरसात में आप 1600 लोगों के घर को आप बिल्कुल तोड़ देते हैं। देयर इज नो इमीडिएट यूज़ फॉर दैट लैंड इन एनी वे, बट इन द मिडल ऑफ द मानसून आप उनको घर से बेघर कर देते हैं। कोई रिहैबिलिटेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक कैनवस के नीचे किसी तरह से अपने बच्चों को लेके लोग बरसात के बीच में गुजार रहे हैं वक्त। एक लड़का प्रोटेस्ट करता है, 19 साल का, उसको गोली मार के उसको मार दिया जाता है। जो डर का वातावरण बहुत एक्सट्रीम है। दिस इज़ नॉट अ प्रोसेस दैट शुड बी परमिसिबल। एंड देन वी आस्क्ड उन 1600 लोगों में नॉन मुस्लिम्स कितने थे और कम्युनिटीज़ के भी लोग अफेक्टेड होंगे। उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट्स, हम जिसको आप इंक्रोचमेंट्स कह रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग के हैं। 100% the encroachment removal is of one community. This is not how a constitutional government can be allowed to function. And one more thing that I wanted to underline, मैं पूर्वन से घबरा रहा हूँ कब वो अपना चिट भेजेंगे। आ ही गया, अच्छा जो तो मैं फेंक रहा हूँ पर 1 मिनट पे ख़त्म कर देता हूँ। The other thing that I just wanted to focus very, very importantly is this whole business about detention centers and pushback. देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं इसलिए आपको फॉरेनर घोषित किया जा रहा है। कई बार एक्सपार्टे अबाउट 60% ऑफ द केसेस, अभी एक स्टडी हुआ, 60% वर डन विदाउट इवन हियरिंग द पर्सन। आप डिक्लेयर कर रहे हैं उनको फॉरेनर।
और इतना बेसिस कि आप जो इंग्लिश में मतलब अरेबिक नेम इन बंगाली देन पुट इन इंग्लिश, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा और आप फॉरेनर हो गए। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद लोग डिटेंशन सेंटर में भेजे जाते हैं। डिटेंशन सेंटर्स के डर से कई लोगों ने सुसाइड किया। हम उन परिवारों के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर के अंदर क्योंकि NHRC ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैंने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग इनटू द डिटेंशन सेंटर्स एंड इट इज़ अ साइट आई मीन एन एक्सपीरियंस आई नेवर फॉरगेट। क्योंकि जेल के हिस्से में एक जेल बनाया जाता है, मतलब जो जेल मतलब आप उम्र कैद में भी हैं तो आपके कुछ हक होते हैं, आप बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं वगैरह। वो इन अ स्पेस जस्ट लिटिल बिगर देन दिस, महिला जेल का एक हिस्से में महिलाएं कोई 5 साल कोई 7 साल तक उसमें वहाँ से कभी बाहर नहीं निकले हैं। उनके हस्बैंड कहीं और हैं, बच्चे बाहर हैं, और ये कम्प्लीटली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ से आप 3 महीनों से ज़्यादा नहीं रख सकते अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन को, आप फैमिलीज़ को नहीं सेपरेट करते, आप जेल में नहीं रख सकते। पर ये सब उन्होंने किया और ये प्रक्रिया चली। लेकिन ये जो पुशबैक है, इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। पुशबैक इसी, अगर आप कोई फॉरेनर है, कोई भी नहीं कह रहा है फॉरेनर है, तो ज़रूर उसको आप लीगल प्रक्रिया से अपने देश वापस भेजें। वो प्रक्रिया बांग्लादेश सरकार भी तैयार है। यू सिट अक्रॉस द टेबल, यू से दिस इज़ somebody who's a Bangladeshi, this is our evidence, this is his or her address, they'll verify that and then they'll take the person. No problem with that process. लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक्चुअली कि वो बांग्लादेशी नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उनको बॉर्डर में ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं और दे पुश देम। यहाँ मतलब राइफल्स हैं, दे आर पुश्ड फ्रॉम दैट साइड। वहाँ राइफल्स हैं और दे आर सेइंग कि यहाँ हमारे नहीं हैं, यहाँ से हमारे नहीं हैं। आप उनको एक किस्म का स्टेटलेस बना रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट पर्सन्स हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? बांग्लादेश border police has acknowledged that 1,500 people have been pushed in these recent months in this way. This pushback process again. तो I just want to conclude कि हम असम में एक absolutely in defiance of constitutional law and what I would describe as elementary human compassion, इस सब के बिना सरकार को चलाने की एक मुहिम चलाई जा रही है ब्रेजनली। उस पर कोई आवाज़ उठाए तो आपको जेल की धमकी या फिर जिस तरह से आज इंटिमिडेशन देखा है। वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस इंटिमिडेशन। वी हैव टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ असम। दे डिज़र्व अ गवर्नमेंट दैट स्टैंड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ। थैंक यू।